Assalamu alaikum. So in this video we are going to study about the cuff and sneeze reflexes. हमारे पास जो गाइटन है उसमें मेजर टॉपिक तो नहीं है ये, लेकिन साइड ब्लॉक काफ़ी एक बड़ा साइड ब्लॉक है। अगर मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। तो ये इन्होंने यहाँ पे एज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो नहीं कह सकते, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही है, लेकिन ये ब्लॉक्स में इन्होंने बना के इसमें नर्व सप्लाईज बताई हुई है, नर्वस कंट्रोल बताया हुआ है, ब्रोंकाई का। इसके अलावा कफ रिफ्लेक्स, स्नीज रिफ्लेक्स और यॉर्निंग और वोकलाइजेशन, आर्टिकुलेशन, ये काफ़ी चीज़ें इन्होंने डिस्कस की हैं। तो ये शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक जो हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस कफ रिफ्लेक्स। अच्छा, ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं, लेकिन फिजियो थोड़ी सी लेंथी है रिस्पिरेटरी सिस्टम्स की, लेकिन आपने इसको बिल्कुल भी परेशान हो के नहीं करना, इट्स वेरी इजी। ओके, सो कफ रिफ्लेक्स क्या होता है? जब हमें खांसी आती है तो एक्चुअली वो क्यों आ रही होती है कि जब कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हमारे गले में चली जाए जिसकी वजह से खांसी आ जाती है हमें, या फिर डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा जा रहे हों, तो हमें एज अ रिज़ल्ट म्यूकस बहुत ज़्यादा गले में इकट्ठा हो गया हो, तो एज अ रिज़ल्ट कफ जो है वो हम फेस करते हैं। कॉजेज़ इसकी क्या हैं कि स्मोक है, फ्यूम्स, डस्ट वगैरह, कोई इन्फेक्शन अगर आपको हो गया वायरल बैक्टीरियल, तब भी कफ हो जाती है, ड्राई कफ भी होती है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कोई डिज़ीज़ कंडीशन है, फॉर एग्जांपल सीओपीडी है, तो तब भी हमें कफ़ जो है वो हो जाती है। अच्छा, इसके कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो कंपोनेंट्स ये हैं कि जब भी कफ़ होनी होती है ना, तो कोई चीज़ उसको रेगुलेट कर रही होती है। अभी हम वो देखते हैं कि क्या उसको रेगुलेट करते हैं। हमारे बॉडी के जो रिस्पिरेटरी सिस्टम में फेरिंग्स है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स हैं, इनके अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। जब कफ़ होनी होती है तो ये रिसेप्टर्स ट्रिगर होते हैं इन जगहों पे, और वो वहाँ से एक नर्व के थ्रू सिग्नल ब्रेन के पास भेजते हैं। हमें पता है ना कि जब कोई भी सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन के पास मैसेज जाता है, वो एफरेंट नर्व के थ्रू जाता है, और ब्रेन जब कोई मैसेज भिजवाता है मसल्स को कि अब इसको, इस रिफ्लेक्स को आपने इस तरह कंट्रोल करना है, तो वो बाय द हेल्प ऑफ इफरेंट नर्व से भेजता है। ठीक है, तो अभी रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या करेंगे, एफरेंट नर्व्स के थ्रू ब्रेन को मैसेज भेजेंगे। और कौन सी नर्व्स के थ्रू भेजेंगे? वेगस नर्व और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ये आपने नर्व्स के नाम याद रखने हैं। ठीक है, अभी हम जितने रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे उसकी नर्व्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वेगस नर्व तो खैर आप याद कर लें, ये हर किसी में ही आएगी। वेगस नर्व और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है, और वो ब्रेन के पास जाएगी, मेड्यूला के पास, और मेड्यूला में भी कहाँ पे? न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस की न्यूक्लियस के अंदर चली जाएगी, और वो जो है वो क्या करेगा, वो इफरेंट नर्व सिग्नल भेजेगा बाय द हेल्प ऑफ वेगस और फ्रेनिक नर्व और स्पाइनल मोटर नर्व के थ्रू। ठीक है, वेगस नर्व आप देखें यहाँ पे भी एडजस्ट हुई हुई है। इसके अलावा फ्रेनिक और स्पाइनल मोटर नर्व आप याद रख लें, क्योंकि फ्रेनिक नर्व डायफ्राम में जा रही होती है ना, डायफ्राम ने कफ करानी होती है, तो ये आप वहाँ से याद कर लें। और फिर वो क्या करते हैं कि वो ये नर्व जाके इन मसल्स को अफेक्ट करती हैं और इनको कहती हैं कि अब तुम लोग क्या करो, तुम लोग कफ़ की तरफ बॉडी को लेके जाओ। तो कफ़ में जो मसल्स इन्वॉल्व हैं वही सारे इसमें आ जाएंगे, सारे इंटरकोस्टल मसल्स लिखते हैं, डायफ्राम, इंस्पिरेटरी, एक्सपिरेटरी, सब मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हैं कंपोनेंट्स ऑफ द कफ रिफ्लेक्स। और मैकेनिज़्म क्या होता है? मैकेनिज़्म ये होता है कि 2.5 लीटर ऑफ एयर जो है वो हम, जब हमें खांसी आने वाली होती है ना, तो नॉर्मली क्या होता है कि 2.5 लीटर ऑफ एयर हम इंस्पायर कर लेते हैं उस टाइम पे। वो हम रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू करते हैं, हम खुद जानबूझ के नहीं 2.5 काउंट करके, मेजर करके हम इनहेल कर रहे होते हैं, ऐसे नहीं होता। वो बॉडी का रिफ्लेक्स होता है कि 2.5 लीटर ऑफ एयर जब इंस्पायर कर लेती है, और फिर क्या होता है कि हमारा जो एपिग्लोटिस है, जो कि एक कवरिंग है रिस्पिरेटरी ट्रैक की, वो क्लोज हो जाती है, वोकल कॉर्ड्स बिल्कुल शट डाउन हो जाते हैं, टाइटली आ जाते हैं, और एक तरह से क्या करते हैं कि जो हमारे पास रिस्पिरेटरी ट्रैक है ना, उसको ऊपर से बंद कर देते हैं। ये रिस्पिरेटरी ट्रैक ऊपर से क्लोज हो गया। नीचे से जो एब्डोमिनल मसल्स हैं ना, ये लंग्स जहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट हैं, नीचे से एब्डोमिनल मसल्स इन लंग्स को पुश करेंगे, ठीक है, और इनकी ताकि ना थोरेसिक कैविटी में स्पेस कम हो जाए। तो डायफ्राम भी अगेंस्ट मूव करेगा, ऊपर से भी बंद हुआ हुआ है, तो अंदर प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। फिर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, वोकल कॉर्ड्स और एपिग्लोटिस वैसे ही बंद हुआ हुआ है, तो फिर क्या होगा कि अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाएगा। जब ये प्रेशर एक हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि वोकल कॉर्ड्स और एपिग्लोटिस जो पहले क्लोज थे, अब वो फोर्सफुली एकदम खुलेंगे, और ये सारा प्रेशर जो है वो बाहर की तरफ जाएगा। बाय माउथ जो है ये प्रेशर बाहर निकलेगा, और हम जो है इस एयर को एक्सपेल आउट करेंगे, और कफ़ इस तरह हमें जो है हम खांसते हैं। ठीक है, तो ये कफ़ का सारा मैकेनिज्म था। अब हम देखते हैं स्नीज़ क्या होता है, स्नीजिंग किस तरह करते हैं, और ये कफ़ से किस तरह डिफरेंट है।
ओके, सो स्नीज़ और कफ़ में मेजर डिफरेंस ये है कि जो कफ़ है ना उसमें हम सारा एयर का सारा जो एक्सपल्जन है वो थ्रू माउथ हो रही होती है, लेकिन स्नीजिंग में एयर की एक्सपल्जन थ्रू नोज़ हो रही होती है, ठीक है। और इसके कॉजेज़ क्या हैं कि नेज़ल म्यूकोज़ा अगर ज़्यादा डेवलप हो चुका है, या फिर हमारे पास एक्सेस फ्लूइड आ गया एयरवेज़ के अंदर। इसके अलावा अगर डस्ट वगैरह भी है तब भी हम स्नीज़ कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि डस्ट में स्नीजिंग नहीं होती। कंपोनेंट्स क्या हैं, सेम रिसेप्टर उसके। अच्छा, कफ के रिसेप्टर्स हमारे पास कहाँ थे, ट्रेकिया में थे, लेरिंग्स में थे, ब्रोंकाई में थे। लेकिन स्नीज़ के रिसेप्टर कहाँ है, नेज़ल म्यूकोज़ा और ओल्फैक्टरी म्यूकोज़ा। मतलब स्नीज़ नोज़ से के थ्रू हो रही है ना, तो नोज़ के अंदर प्रेजेंट चीज़ें ही इसको इसके रिसेप्टर्स वहाँ पे ही होंगे, नेज़ल म्यूकोज़ा में होंगे या फिर ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जो कि वैसे भी नोज़ में ही प्रेजेंट है। अच्छा, ये रिसेप्टर ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे बाय द हेल्प ऑफ एफरेंट नर्व्स। एफरेंट में ट्राइजेमिनल नर्व और ओल्फैक्टरी नर्व्स। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर है तो ओल्फैक्टरी नर्व, और ट्राइजेमिनल नर्व आपने एक एक्स्ट्रा याद करनी है। वो क्या करेंगे, वो स्नीज सेंटर ऑफ द ब्रेन जो कि मेड्यूला है वहाँ पे मैसेज लेके जाएगा, और वो जाके वो एक इफरेंट नर्व्स के थ्रू सिग्नल भेजेगा। कौन सी नर्व्स, ट्राइजेमिनल और वेगस नर्व। वेगस नर्व यहाँ पे भी आई हुई है, ठीक है। वेगस नर्व हर जगह घुसा दो, कोई मसला नहीं है। ट्राइजेमिनल नर्व क्या है, ट्राइजेमिनल वही वाली जिसका पहले एफरेंट सिग्नल आया था, अभी ईफरेंट सिग्नल को लेके जा रही है। और वो जाके इन मसल्स को जो सारे रिस्पिरेटरी मसल्स, फेरेंजियल, ट्रेकियल, सब मसल्स को जो है ट्रिगर करेगी, तो हम नोज़ के थ्रू वो एयर जो एक्सपेल आउट हो जाती है। अब उसका मैकेनिज्म क्या है कि स्नीजिंग के टाइम पे उसी तरह डीप इंस्पिरेशन होती है, सॉफ्ट पैलेट और यूविला डिप्रेस हो जाता है और क्लोज हो जाता है, पार्शली क्लोज हो जाता है माउथ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एयर दोबारा से शट डाउन होगी है लंग्स के अंदर। बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर डेवलप होता होता है, एक टाइम आता है जब प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि जो पहले एपिग्लोटिस बंद हुआ था जिस तरह कफ में हुआ था, अब वो ज़्यादा प्रेशर की वजह से एपिग्लोटिस खुलेगा और एक्सपल्जन होगी एयर की, लेकिन अब जो एक्सपल्जन होगी वो थ्रू नोज़ होगी, थ्रू माउथ नहीं होगी। तो ये था हमारे पास स्नीज रिफ्लेक्स। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस यॉर्निंग के बारे में, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे तो वो इंटरेस्टिंग लगता है। सेकेंडली हम बात करेंगे वोकलाइजेशन के बारे में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।